क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ऑल द मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स सच दैट न्यूट्रॉन्स, तो इनमें से हमारे पास देयर वुड बी नो फ्रिक्शन, देयर वुड बी नो टेंशन, इन सब के ऊपर कमेंट कर पाए। तो बेसिकली हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि ठीक है कि न्यूट्रल होने से फर्क क्या पड़ेगा। तो किसी भी मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो मटेरियल की अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं जाऊँ, तो वो हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्लियर। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गए, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो फोर्स है हमारे पास, ये हमें कैसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जैसे दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तो ठीक है, इसके मॉलिक्यूल लेवल पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है मान लो प्रोटॉन का, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, वो एक दूसरे में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। क्लियर। तो जिसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं, तो हमें लगता है कि दोनों के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को उन्होंने पुश किया है, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉर्मल बोल दिया एक बार एग्जाम्पल के लिए, रफ सर्फेस पे फ्रिक्शन भी हो सकता है। क्लियर। तो हमारे पास जब दो पार्टिकल, दो दो बॉडी हमारे पास कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हम बोल देते हैं कि कॉन्टैक्ट में आने की वजह से फोर्स लगा है। रियलिटी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाके देखो, तो उनके पास जो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन के बीच में जो फोर्स है, उनकी वजह से ये सारी कहानी देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। फंडामेंटल फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल है, न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल है। क्लियर है। ये कोई फंडामेंटल में नहीं आते, ये सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सब कैटेगरी है। तब इसने बोला है कि अगर मैं सारे पार्टिकलों को, सारे के सारे मटेरियल्स को अगर न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान लूंगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये सारे फोर्स भी एक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही सब कैटेगरी है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर विल बी नो फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। देयर विल बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन अ चेयर, बिल्कुल ये भी सही बात है, कि अगर हम किसी चेयर पे बैठेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल फील नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, तो सिटिंग भी फील नहीं होगी। आगे बोला है द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, क्योंकि अर्थ जो है हमारे पास, वो सन के चारों तरफ वो ग्रेविटी की वजह से घूमती है। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल से भी मिलकर बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मास तो तब भी हो सकता है, तो ग्रेविटी तो तब भी हो सकती है। तो ऐसे में ए बी एंड सी ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर।